तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है हमारा डे 5 ट्रेडिंग विद टू लॉट्स। दो लॉट कितने में आती हैं? मैं 400 रुपये से लेके 500 रुपये तक की रेंज में, मतलब 600 रुपये तक की रेंज में काम करता हूँ प्रीमियम के। तो ऑलमोस्ट आप लगा लो कि 15,000 में हमारा काम जो है वो हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने यहाँ पे आज भी 30 क्वांटिटी, मतलब कि दो लॉट में यहाँ पे काम किया था मार्केट में। अगर आपने मेरा एनालिसिस वीडियो नहीं देखा है तो उस एनालिसिस वीडियो को एक बार जाके चेकआउट कर ले कि मैंने क्या बताया था और कैसे आपको वहाँ पे काम करना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है मार्केट में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि मार्केट में एक यहाँ पे कैंडल जो बना है वो इंडिसीजन टाइप ऑफ कैंडल बना है। मार्केट ऊपर भी आया, देन उसके बाद नीचे भी गया और उसके बाद सीधे ऊपर की साइड मार्केट यहाँ पे आ रहा है। तो आज के दिन पे हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, तो आज के दिन पे मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो ऑपरेटर सेटअप है, ऑपरेटर सेटअप क्या है एक बारी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली क्या करते हैं हम, 9:15 पे ही हमारी जो है वो एंट्री लेनी होती है। मैंने आपको बताया था या तो कॉल साइड होगी या तो पुट साइड होगी। ठीक है, एनालिसिस वीडियो मैंने आपको बताया था उस हिसाब से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो एंट्री लेनी थी, इधर कॉल साइड लेनी थी या पुट साइड लेनी थी, मतलब 9:15 पे ही हमारी एंट्री होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या था कि भाई जिस हिसाब से मेरे को यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा था, तो यहाँ पे मुझे जो मेरा सेटअप बोल रहा था वो कह रहा था कि आपको पुट साइड में एंट्री लेनी है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने जो एंट्री बनाई है वो 47,900 की पुट में बनाई है। ठीक है, 47,900 की पुट में हमने जो है एंट्री बनाई यहाँ पे। तो क्या पीएनएल है, क्या रिजल्ट्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ पहले, फिर डिस्कशन करते हैं किस हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेड को बनाया था। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये पुट का चार्ट है। पुट का चार्ट में देखो ओपनिंग कहाँ पे हुई थी, ये 425 के आसपास की कुछ ओपनिंग थी। ठीक है, और यहाँ से हाई जो मारा है वो 650 का मारा है। लेकिन दोस्तों ये जो हमको दिख रहा है कि 450 पे ही कैंडल ओपन हुई थी, मेरा जो एंट्री लगी थी वो लगी थी 9:15 1 सेकंड या 2 सेकंड, मिनी सेकंड मतलब की। ठीक है, तो इसके आसपास कुछ लगी थी, लेकिन मेरी जो एंट्री हुई वो बेसिकली 556 के आसपास हुई यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब कि ये वाला जो मूव था ये तो मेरे हाथ से निकल गया। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद मेरा जो एंट्री के बाद मैंने यहाँ पे 50 पॉइंट का एसएल लगाया था। ठीक है, क्योंकि एकदम से मोमेंटम आया था तो दैट्स वाई। वैसे लगाना तो मुझे 40 का था, लेकिन फिर उसको मैंने ट्रेल करके 40 पे ही लगा दिया था। ठीक है, यहाँ से एक मोमेंटम हमको देखने के लिए मिला। ठीक है, 636 का मेरा टारगेट था, जो कि 80 पॉइंट का टारगेट होता है। यहाँ पे मेरा जो टारगेट था वो आ गया। ठीक है, कल भी मेरा टारगेट थोड़े से पॉइंट से मिस हुआ था, दैट्स वाई मैंने वो रिस्क नहीं लिया आज। तो यहाँ पे जब मैं पहुंचा 630 के आसपास, 6 पॉइंट के लिए मैंने रिस्क नहीं लिया। कल भी यही हुआ, 6-7 पॉइंट के लिए मैंने रिस्क लिया, जिसकी वजह से मेरे को लॉस बुक करना पड़ा था 450 का। हालांकि कल भी प्रॉफिट था मेरा। ठीक है, तो 630 के आसपास पहुंचा था तो मैंने यहाँ एग्जिट मारा, तो 623 पे मेरी जो है वो एग्जिट हुई। तो आज यहाँ पे हमने बनाया 1980 के आसपास कुछ रुपए। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये है हमारा पोजीशन। ठीक है, तो आपको यहाँ दिख पा रहा होगा हमने 1981 रुपये यहाँ पे बनाए हैं आज के दिन पे। प्रॉपर उसमें देख लेते हैं जाके अपने हाँ। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने कितने बनाए हैं, 1981 बनाए हैं। अभी जो प्राइस चल रहा है इसका 444 के आसपास चल रहा है। ठीक है ना, अगर मैं आपको ऑर्डर बुक एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ऑर्डर बुक को हम चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर बुक है हमारी। दो ही ट्रेड हुए हैं, एक बाई का हुआ है एक सेल का हुआ है। अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो 9:15, 9:15 पे हमने ट्रेड लिया। ठीक है, 47,900 की पुट में लिया, 30 क्वांटिटी ली, 556 पे एंट्री हुई थी, 622 के आसपास एग्जिट हुई है। हाँ, 30 क्वांटिटी पूरी की पूरी निकाल दी। ठीक है, 9:18 पे हमारा ट्रेड जो था यहाँ पे ये एग्जिट हो गया। मतलब कि मेरा ट्रेड जो चला सिर्फ 3 मिनट के अंतराल में ट्रेड चला। कल क्या हुआ था, कल मार्केट ने थोड़ा लंबा हमको खींच दिया था। ठीक है, हालांकि ऑपरेटर सेटअप की खासियत यही है कि प्रॉफिट देगा तो एकदम ही आपको दे देगा, सॉरी, लॉस देगा तो आपको एकदम ही आपको दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो था हमारा 3 मिनट पे आज के दिन पे टारगेट हिट हुआ। अब इसको पीछे रीजन क्या था वो मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, नहीं तो काफी लोग कहेंगे रिफ्रेश नहीं हुई। ठीक है, ये मैंने रिफ्रेश कर दिया है। ठीक है, और ये 1981 का प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ साइड में वैसे रिकॉर्डिंग में लगा देता हूँ जो भी मैंने लाइव ट्रेड लिए होते हैं। ठीक है ना, तो ये मैंने रिफ्रेश कर दिया है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। तो मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ ट्रेड लेने का। ठीक है, तो लॉजिक को समझते हैं कि किस प्रकार से यहाँ एंट्री बनाई गई थी। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था, इस चीज को आप देखोगे यहाँ क्लोजिंग मिली थी।
ठीक है। तो मैंने कल के दिन पे भी बताया था आपको, कल के दिन जो मेरा व्यू था वो बुलिश टाइप का था, लेकिन बुलिश उतना अच्छा मूव यहाँ पे हमको देखने के लिए नहीं मिला। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट नीचे आया, उसके बाद सीधे ऊपर की साइड निकल गया। ठीक है। यहाँ एक रेंज बना रखी थी मार्केट ने ऑलरेडी। ठीक है। आज के दिन पे मेरे को क्या एक्सपेक्टेशन थी, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। तो थोड़ा सा मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा भी, उससे पहले यहीं पे एक बार आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सपोज करो यहाँ पे एक सेलर ने सेल किया। ठीक है। यहाँ सेलर ने सेल किया, मार्केट नीचे आया, उसके बाद इसने क्या किया, फिर से यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किया, उसके बाद फिर देखो मार्केट नीचे आया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से सेलर्स बैठे होंगे। ठीक है। यहाँ उनका ऐसा होगा, इसने फिर से इनको हिट किया, देन उसके बाद फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया, लेकिन ये विक में कहीं ना कहीं लोगों के एसएल गए होंगे। ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ पे सेल करने की कोशिश करी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, बार बार सेलर्स को निकालने की कोशिश करी जा रही है। अब देखो फिर से यहाँ पे क्या हुआ, फिर से सेलिंग आई, फिर से सेलिंग आई, फिर से सेलिंग आई। अब क्या था यहाँ पे, अब देखो जब सेलर निकल गए तो उसके बाद किसको ट्रैप करने की बारी आती है, बायर्स को ट्रैप करने की बारी आती है। अब देखोगे यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायर्स फिर से कोशिश करेगा कि भाई इस जोन के आसपास मैं कहीं ना कहीं कुछ ट्रेड बनाऊं। ठीक है। तो ये जो जोन था, ये बायर्स के लिए एक अट्रैक्टिव जोन था कि भाई यहाँ से हमारे जो है एक अच्छा ट्रेड हमको ऊपर साइड के लिए जाता हुआ दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे मुझे दिखा गैप डाउन। ठीक है। तो गैप डाउन दिखा तो मुझे डेफिनेटली पता लग गया कि भाई गैप डाउन हो रहा है मार्केट। तो कहीं ना कहीं इन जो बायर्स यहाँ पे बैठे थे लास्ट टाइम पे, ठीक है, ये जो क्लोजिंग के टाइम पे जो बीटीएसटी लेके गए थे बाइंग साइड के लिए, कॉल की पोजीशन लेके गए थे। ठीक है। तो उनके एसएल कहाँ होंगे, उनके एसएल डेफिनेटली यहाँ होंगे, यहाँ पे होंगे। ठीक है। तो उन लोगों के एसएल को टारगेट करते हुए मैंने यहाँ पे क्या था, गैप डाउन की पोजीशन को क्रिएट करा था, और यहाँ पे सॉरी गैप डाउन की पोजीशन नहीं, पुट साइड की पोजीशन को क्रिएट किया था, और यहाँ पे हमको टारगेट भी देखने के लिए मिला। उसके बाद हालांकि मार्केट रिवर्स हुआ, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा जो काम होता है वो 9:15 से लेके 10 बजे के बीच में कंप्लीट हो जाता है एनी हाउ। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो काम कंप्लीट हो गया, लॉजिक भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है। और थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हो कि भाई कैसे ट्रेड लिया जाए, तो मैं रोज एक एनालिसिस वीडियो डालता हूँ। ठीक है। उस एनालिसिस वीडियो को अच्छे से देख लो। ठीक है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि मार्केट में किस तरीके से काम किया जा सकता है। देखो आज भी मैंने क्या बताया था, हालांकि यहाँ पे आप देखोगे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोला था कि भाई इसकी ब्रेकडाउन पे एनालिसिस वीडियो में जो मैंने बताया था, एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है। मैंने आपको बोला था इसके नीचे क्लोजिंग मिलते ही 5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज कर जाती है इसके नीचे, तो आप यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हो सेलिंग साइड की। तो इतने में मोमेंटम में आपको एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे देखने के लिए मिला होगा, अगर आपने उसमें ट्रेड लिया होता तो। मैं एक बार आपको इसमें पुट साइड में चार्ट यहीं पे साइड में लगा हुआ है उसको दिखा देता हूँ। ठीक है। 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं यहाँ पे भी। ठीक है। ठीक है। ये 5 मिनट का चार्ट हमने यहाँ पे लगा लिया है। तो पहली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल में आपकी अगर एंट्री होती, ठीक है, तो दूसरी कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग होने के बाद ये आपकी 600 के आसपास है, और यहाँ पे आपको जो मोमेंटम दिया है 660 के आसपास कुछ ये प्राइस गया था। तो मतलब कि यहाँ इजीली 60 पॉइंट आपको मिल गए। मैं खुद 80 पॉइंट लेके चलता हूँ, तो 60 पॉइंट आपको मिले होंगे, तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट आपने यहाँ पे बुक किया होगा कहीं ना कहीं। और आ, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 60 पॉइंट के बाद भी मार्केट रिवर्स कराए तो आप उसको एसएल पे काटा होगा, मतलब कॉस्ट, एसएल ऑन कॉस्ट रख दिया होगा डेफिनेटली। ठीक है। अब दूसरा ट्रेड यहाँ पे देखो, मैंने एक चीज और बताई थी कि मार्केट यहाँ से हो सकता है बुलिश भी हो जाए। ठीक है। गैप डाउन होने के बाद मार्केट क्या है, अपर साइड के लिए आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे बोला था कि भाई अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो ही अपर साइड के लिए जाना है, वरना नहीं जाना है। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा चैलेंज पसंद आ रहा है तो इसको वीडियो को लाइक करो, और अपने भी कमेंट्स नीचे बताओ कि आप लोग क्या कर रहे हो, किस तरीके का ट्रेड ले रहे हो। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे होगी मुलाकात।